Hello, बच्चों. Welcome to Commerce Edge again. The topic for the day is perfect competition, main market forms का, जिसको सीबीएसई ने बिल्कुल भी रिमूव नहीं करा है और जो स्कूल एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. वो सारा टॉपिक, सारा सिलेबस परफेक्ट कंपटीशन का आज हम पढ़ रहे हैं. लेट्स सी क्या क्या है इस सिलेबस में, इस परफेक्ट कंपटीशन. पहले समझ लेते हैं कि मार्केट फॉर्म्स किन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. ठीक है, एक चीज और याद रखना. हम लोग फॉर द सेक ऑफ नॉलेज प्लस फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, हम लोग इम्परफेक्ट कंपटीशन का भी ग्लिम्स जरूर पढ़ेंगे ना नेक्स्ट वीक. रीजन बीइंग, कभी भी हो सकता है किसी टाइम पे इम्परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड कुछ चीजें पूछ ले जो कंपैरिजन के पार्ट में इंपॉर्टेंट होती है. बड़ा मेन फोकस वुड बी ऑन परफेक्ट कंपटीशन. सो कोई भी मार्केट जो होता है, इट इज ऑलवेज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. किसी भी मार्केट को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो. दैट इज, फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन और इसका दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट कंपटीशन रियलिस्टिक है. परफेक्ट कंपटीशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा बोला जाता है. कुछ रीजन की वजह से बोला जाता है कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता. इम्परफेक्ट कंपटीशन, ऐसे मान के चलो, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. कोई भी इंसान, कुछ भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकता. हाँ, प्योर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, अच्छे के करीब हो सकता है, परफेक्ट के करीब हो सकता है, और परफेक्ट होना इज इम्पॉसिबल. हम बोले कोई एकदम परफेक्ट हो गया, कोई गलतियां ही नहीं. नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल. फिर हम अजम्पशन लेते हैं. सो परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट रियल कंपटीशन, तो हम इसको इमेजिनरी बोल देते हैं. और इम्परफेक्ट कंपटीशन इज एक्चुअली रियल कंपटीशन, सो हम इसे इमेजिनरी नहीं बोलते हैं. दिस इज रियलिस्टिक कंपटीशन. इम्परफेक्ट के अंदर आता है मोनोपोली. इम्परफेक्ट के अंदर आता है मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, और ऐसे बहुत सारे कंपटीशन जो इम्परफेक्ट का पार्ट होते हैं. ठीक है, जैसे मोनोप्सोनी, बहुत सारे कंपटीशन इम्परफेक्ट के पार्ट बन जाते हैं. डुओपोली इज इम्परफेक्ट. परफेक्ट इज जस्ट परफेक्ट. परफेक्ट का और कोई दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा साथी नहीं होता. क्या? सो स्टार्ट विथ परफेक्ट मार्केट. परफेक्ट मार्केट कैसे काम करता है? परफेक्ट मार्केट के फीचर्स पे आते हैं, एक एक करके सारे फीचर्स समझते हैं परफेक्ट मार्केट के. सो द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. अभी लार्ज नंबर का मतलब क्या होता है? बहुत से बच्चों को लार्ज नंबर मतलब लगता है बहुत सारे, अनगिनत, जिन्हें हम काउंट ना कर पाए. कुछ बच्चे बोलते, मतलब सबके अपने अपने लार्ज नंबर की डेफिनेशन है. पर अभी इतना तो चलो सुधर गया है जनरेशन की, लार्ज नंबर को 1000, 2000, 3000 नहीं बोलता, नहीं तो नंबर देने लगते. सी दिस इज क्वालिटेटिव फेनोमेना. लार्ज, बहुत ज्यादा, कितना नहीं पता. हम उसको कैसे जज करेंगे? नहीं पता. अनगिनत, नहीं पता, हम नहीं बोल सकते. इसको समझने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है. लार्ज का मतलब कितना. वो इतने ज्यादा है कि किसी एक के आने या जाने से मार्केट डिमांड या मार्केट सप्लाई पे कोई फर्क ना पड़े. सो दे आर सो लार्ज, दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई. वो इतने ज्यादा है. जैसे वेजिटेबल मार्केट, हमेशा याद रखना जब भी अपन बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन की, वेजिटेबल इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. वेजिटेबल वेंडर्स, फ्रूट वेंडर्स, ये यहां पे चीजें समझ में बहुत इजीली आ जाती है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. द सेकंड फीचर इज द कॉम्प्लीमेंट्री फीचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, दैट इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट. मतलब अगर लार्ज नंबर है, या फिर लार्ज नंबर तभी है जब एंट्री और एग्जिट फ्री होगी. सोचो एंट्री एग्जिट को तुम रिस्ट्रिक्ट कर दो, एंट्री एग्जिट को हटा दो, नहीं आ सकता कोई, तो लार्ज नहीं हो पाएगा. सो एंट्री एग्जिट मस्ट बी फ्री इन परफेक्ट कंपटीशन. और वेजिटेबल मार्केट का एग्जांपल समझ लो. वेजिटेबल मार्केट में कोई कभी भी आके सेल कर सकता है, कभी भी जा सकता है. सेम विद द बायर्स. ठीक है. सो एंट्री एग्जिट फ्री, एंड दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री assumption टू लार्ज नंबर. ये बात याद रखना. Third is homogeneous products. Now, what is homogeneous products? Again, there are students जिनको लगता है homogeneous मतलब again same type का, एक ही जैसा पेन और पेन नहीं. अंतर समझते हैं. A pen cannot be homogeneous. A mobile cannot be homogeneous unless and until you take same company, same brand, same feature, same configuration, same color. इतना सेम लेने के बाद वो कहीं जाके होमोजीनियस बनेगा, इतना. पर उसका कोई ना कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है. और सब्सटीट्यूट भी कौन सा? परफेक्ट सब्सटीट्यूट अवेलेबल होना. मतलब
किसी चीज का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वो खुद ही होता है, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। सो होमोजीनियस का मतलब यहाँ पे नहीं है। हम कम ऐसे प्रोडक्ट नहीं ले सकते जिनकी मल्टीपल कंपनीज है। तो हम कौन से प्रोडक्ट लेंगे? अगेन विल मूव ऑन टू वेजिटेबल्स। मतलब जैसे पोटैटो, जैसे तुम कोई भी सब्जी का नाम ले लो, क्या उसका कोई एग्जाम्पल मिलेगा दूसरा? और मतलब क्या तुम किसी सब्जी को लेने जाते हो, तुम्हें पता होता है इसका कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है? किसी और कंपनी का आलू, किसी और कंपनी का प्याज, किसी और कंपनी की लौकी, किसी और कंपनी की गोभी, किसी और कंपनी की कोई सब्जी नहीं मिलती। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो, उसमें कोई ब्रांड नहीं होता, उसमें कोई कंपनी नहीं होती, वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है एक दूसरे का। हम मार्केट में घूमते हैं सब्जी लेने, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट। हाँ, एक बात है कि अगर वो खराब ही हो जाए, सो खराब इज नॉट दी पेरिफ, खराब हमारे एग्जाम्पल में होगी नहीं, फिर वो अलग दुनिया हो गई। फिर बोलेंगे अरे बहुत खराब है बहुत अच्छी है, तो फिर वो एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमी नहीं बन पाए। हम बात कर रहे हैं जहां पे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इतना तो अजम्पशन लेना पड़ेगा ना। अच्छे प्रोडक्ट्स में कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन आलू एंड आलू? यू कांट। व्हाई? द सेम। द ओनली डिफरेंस इज किस्मत होती है सब्जी वाले की कि कौन सी सब्जी वाले से तुमने जाके सब्जी खरीदी, क्योंकि प्राइजेस और सेम, बहुत सारी चीज सेम होती है। कहाँ डिफरेंस आता है? इट्स ऑल अबाउट द लक, ऑल अबाउट द प्लेसमेंट वेयर इज सेलिंग द प्रोडक्ट। बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर गुड की कंपनी से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते यार। सर्फ एक्सेल का एड ज्यादा आता है, वो अच्छा प्रोडक्ट होगा? नहीं। ये प्रोडक्ट ऋतिक रोशन यूज करता है तो ये अच्छा प्रोडक्ट होगा? नहीं। ये प्रोडक्ट ऐसे यूज होता है, इस प्रोडक्ट से ऐसे एक वॉशिंग पाउडर है जो ऐसे मेरे सामने से निकलता है और मेरे कपड़े जो है ना उतना हिस्सा क्लीन हो जाता है, नहीं, ये वैसा प्रोडक्ट नहीं है। या ऐसे चार हाथ आते हैं और मेरे प्रोडक्ट मेरे कपड़ों में से धूल निकाल देते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये आलू है और हर जगह सेम मिल रहा है। सो होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। बस परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? नो ब्रांड, नो कंपनी, कुछ नहीं। यहां तक ये मार्केट प्योर मार्केट है। प्योर मार्केट मतलब दिस एग्जिस्ट, ये रियल लाइफ में मिलता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स, यस, वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट मिलेगा। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होती है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, बहुत सारे मार्केट में होमोजीनियस भी प्रोडक्ट मिलते हैं, मैंने भी एग्जांपल दे दिया। मतलब ये तीनों चीजें मिलती है। अब चौथी चीज, चौथा जो फैक्टर है, चौथा जो फीचर है, वो फीचर ना होके वो अजम्पशन है एक्चुअली। और बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते, बच्चों को लगता है अरे यार क्या हो गया, ये चौथे से आके अचानक क्या चेंज हो गया दुनियादारी, मतलब यहां तक तो मिल रहा था, अब तो नहीं मिल रहा। सो द फोर्थ फीचर इज नॉट अ फीचर, टेक्निकली द अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये बात याद रखना। पर हम उसे एज अ फीचर ही लिखेंगे, दैट इज परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट ये मानता है कि दोनों बायर और सेलर, जो बेच रहा है उसको भी, जो खरीद रहा है उसको भी, मार्केट का परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, कहां से आए हैं, उनकी कॉस्टिंग क्या है, कितने में बिक रहा है, कल कितने बिकेगा, कल कितने में बिका था, हर कुछ पता है। सच बताओ, तुम्हें पता होता है कि इस आलू जो 10 रुपए किलो है, 20 रुपए किलो मिल रहा है, इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी है, ये कहां से आया है? हमें नहीं पता होता, हर चीज नहीं पता होती। क्लोज नॉलेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है किसी मार्केट का। परफेक्ट नॉलेज होना इज इम्पॉसिबल, दिस इज अजम्पशन। तो यहां पे आके चीजें फेल हो जाती है। किसी को परफेक्ट नॉलेज हो जाना इज जस्ट द सॉर्ट ऑफ अजम्पशन विच इज इम्पॉसिबल इन रियल लाइफ सिचुएशन। अब जब सबको परफेक्ट ही नॉलेज, परफेक्ट यूज करा है मैंने, बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं, परफेक्ट मतलब सब कुछ, तो क्या बचा फिर? क्या तुम्हें बताने की जरूरत है, एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है, किसी को समझाने की जरूरत है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में नया लॉन्च हुआ? नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं ऑप्शन। तो जब कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, तो हम फिफ्थ एक और चीज ले लेते हैं, दैट इज परफेक्ट नॉलेज है तो आएगा नो एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट। नो एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट। इन परफेक्ट कंपटीशन एडवर्टीजमेंट और सेलिंग कॉस्ट होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? इसकी वजह से। अब जब ये सारे फीचर्स मिलते हैं, एक और फीचर इसमें ऐड हो जाता है, दैट इज लेबर इज होमोजीनियस। लेबर भी होमोजीनियस है और लेबर की भी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगती। सो ऐसे मार्केट में जहां पे सब कुछ अ, बड़ा सिस्टमैटिक है, परफेक्ट है, तो ऐसे मार्केट में सबसे सातवां फीचर जो निकल के आता है, विच इज वेरी 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 क्रूशियल, दैट इज प्राइजेस आर constant. So in such a market, prices always remains unchanged. Prices always remains
क्लियर हुआ यहां तक का पूरा एग्जाम्पल, यहां तक का पूरा सिस्टम? जस्ट चेक एट वंस, एक बार चेक करो। तो यहां तक का सब कुछ क्लियर हुआ होगा। द नेक्स्ट थिंग इज, इफ यू हैव डन विद परफेक्ट कंपटीशन के ये वाले फीचर्स, तो नेक्स्ट आता है परफेक्ट कंपटीशन में कि प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट क्यों होता है। अब जब हम सारे फीचर्स पढ़ेंगे, इसको एक बार रिवाइज करते हैं सारे फीचर्स को, तो प्राइस डिटर्मिनेशन समझ में आएगा। In perfect competition, there are a large number of buyers and sellers selling homogeneous products. यही हुआ, बहुत सारे बायर सेलर्स हैं, homogeneous प्रोडक्ट बेच रहे हैं, where entry and exit in the market is free. कभी भी आओ कभी भी जाओ, नॉलेज भी परफेक्ट है, तो कोई स्कोप ही नहीं बचा कि हम कुछ एक्स्ट्रा इंपार्ट कर पाए। सो परफेक्ट कंपटीशन में जो एक फर्म होती है, उसका से उसका कंट्रोल, वो कुछ नहीं होता परफेक्ट मार्केट में। सब कुछ मार्केट डिसाइड करता है, जिसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। सो इन परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस आर डिसाइडेड डिटरमाइंड एट इंडस्ट्रियल लेवल। फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस, दे जस्ट हैव टू सेल द प्राइस डिसाइडेड और डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। किसी टाइम पे सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो मार्केट में जो सेलर है, जो फर्म है, इंडिविजुअल, उनको उसी प्राइस में सेल करना होता है जो प्राइस मार्केट ने डिसाइड कर दी, क्योंकि वो अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। दे डोंट हैव स्कोप टू चेंज एनीथिंग। प्राइस कब चेंज होती है? जब आप कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ आओ, जब आप कोई स्कोप निकालो। यहाँ कोई स्कोप ही नहीं है, और स्कोप को हमने हटा दिया परफेक्ट नॉलेज के साथ कि सबको परफेक्ट नॉलेज है। कोई ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं है, लेबर भी होमोजीनियस है, लेबर की कॉस्ट भी हमने खत्म कर दी। तो हमने जब सब कुछ खत्म कर दिया, तो दो चीज निकल के आती है कि प्राइजेस डिसाइड कहाँ होती है। तो एक एक लाइन हमेशा याद रखना, इन परफेक्ट कंपटीशन prices are determined by industry, and ये बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, firm has to take the price, मतलब accept the price determined by industry। तो फर्म को वही प्राइस लेनी पड़ेगी या एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो इंडस्ट्री ने डिसाइड करी। इसका मतलब फर्म को हम बोल देते हैं प्राइस टेकर, और इंडस्ट्री को बोल देते हैं इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। इंडस्ट्री या मार्केट प्राइस डिसाइड करता है, और फर्म जो है वो प्राइस एक्सेप्ट करता है। इसको ग्राफिकली भी हम शो करते हैं, कर सकते हैं हम ग्राफिकली शो, जरूर करना अगर परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस डिटर्मिनेशन आता है तो। एक इंडस्ट्री होती है, सो इंडस्ट्री का डिमांड कब होता है, इंडस्ट्री का सप्लाई कब होता है। याद रखना, दिस इज इंडस्ट्रियल डिमांड एंड इंडस्ट्रियल सप्लाई कब। तो जहां पे डिमांड सप्लाई कब मिलते हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ प्राइस। अब हर फर्म को मैं बात करता हूं, दिस इज इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री एक ही होती है। इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री इज ग्रुप ऑफ फर्म्स अल्टीमेटली मार्केट। सो इंडस्ट्री ने क्या करा, ये प्राइस डिसाइड करा, और ये प्राइस फर्म को फॉलो करना है। मान लो ये है फर्म नंबर ए, ये एक फर्म है। ऐसे ही मान लेते हैं दूसरी फर्म है, उसको भी यही प्राइस डिसाइड करना होगा। ऐसे ही मान लेते हैं तीसरी फर्म है, तो उसको भी प्राइस सेम डिसाइड करना होगा। फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, सारी फर्म्स, एन नंबर ऑफ फर्म्स हो, हर फर्म को प्राइस कौन से डिसाइड करना होगा, विच इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। तुम्हें सिर्फ दो ग्राफ बनाने, मतलब तुम्हें ये बना के आना है, तुम्हें इतना ग्राफ बनाना है जो ये बता रहा है कि फर्म इज प्राइस टेकर, इंडस्ट्रीज प्राइस मेकर। कैसे पता चला? अच्छा, इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? जितने फीचर्स लिखे हैं, ये बात याद रखना, जितने भी फीचर्स हैं, उन सारे फीचर्स का कंक्लूजन इज एक्सप्लेनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस डिटर्मिनेशन। सो परफेक्ट कंपटीशन में दो चीजें हैं, परफेक्ट कंपटीशन के सारे फीचर्स प्लस प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैसे होता है, कहां पे होता है। ठीक है, इतना पढ़ना है तुम्हें परफेक्ट कंपटीशन में। पढ़ लो इसको। डाउट होगा परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड कुछ भी, कोई भी, कैसा भी, तो तुम्हारे पास टेलीग्राम चैनल इज ऑलवेज द ऑप्शन। आज डाउट स्पेसिफिकली जनरल, कैसा भी हो, ठीक है। सो होप you listen everything, understand everything, and in case of doubt, Telegram is there. Thanks a lot, बच्चों, for listening so carefully. Thank you.